रेडी स्टार्ट। इस मामले के द्वितीय प्रत्युदाता पीड़ित के विवाह अपीलार्थी के पुत्र के साथ दिनांक 14/5/2016 को संपन्न हुआ था, जिनसे एक बच्चा भी पैदा 2017 हुआ। पूर्णविराम। दिनांक 27/8/2020 को उत्तर पुरूर पुलिस स्टेशन अनीकुलब, केरल में इस आशय का एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अपीलार्थी के पुत्र ने दिनांक 5/12/2019 को लगभग 2:30 बजे शाम उसे 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया है और इसके बाद वह दूसरी लड़की से विवाह करके उसके साथ रह रहा है। पूर्णविराम। तदनुसार प्राप्त सूचना के आधार पीड़िता के पति एवं उसकी मां अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के सपठित धारा 34 और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने इस मामले में अग्रिम जमानत हेतु केरल उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। पूर्णविराम। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्न संप्रेक्षण के साथ आवेदन निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। यदि अभियोजन का मामला सही है, अपने दूसरी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि पहली पत्नी परिवादिनी के साथ उसका वैवाहिक संबंध अभी अस्तित्व में है। पूर्णविराम। फिर भी उच्च न्यायालय के आदेश में एक कारण दर्शित नहीं किया गया था कि क्यों अग्रिम जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया गया। पूर्णविराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP दांडिक अपील प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। पैरा। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3, 4 और 7 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। पूर्णविराम। किसी मुस्लिम पति के द्वारा अपनी पत्नी पर शब्दों के द्वारा चाहे बोलकर या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से चाहे वह जो भी हो, घोषित किया गया तलाक शून्य और अवैध होगा। पूर्णविराम। कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी पर धारा 3 में संदर्भित तलाक की घोषणा करता है, वह ऐसी कारावास की अवधि से जो 3 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। पूर्णविराम। अपराध का संक्षेप और शमनीय होना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध
संज्ञेय होगा यदि अपराध के लिए किए जाने की सूचना उस विवाहित महिला जिस पर तलाक की घोषणा की गई है के द्वारा या रक्त अथवा विवाह के द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को दिया गया है। पूर्ण विराम। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है की प्रेरणा पर मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसी शर्तों और दशाओं पर जिसे निर्धारित किया जाए शमनीय होगा। पूर्ण विराम। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अभियुक्त के द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं कर दिया गया है और विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की घोषणा किया गया है को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त आधार है। पूर्ण विराम। उपर्युक्त धारा 3 और 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह धारा केवल एक मुस्लिम पति को लागू होता है। पूर्ण विराम।